राजनीति का तो विषय नहीं था। वहां भाला लेकर के, कोई लाठी लेकर के, कोई तलवार लेकर के वहां जब भाजने लगेगा, हमने न्याय का रास्ता बनाया, तो न्याय के रास्ते में फिर दोबारा अगर कोई जाकर वहां राजनीति करेगा तो ये वहां राजनीति की रोटी सेकने जा रहा है और कुछ नहीं करने। हमारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है AI तकनीकी के माध्यम से। करणी सेना के लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है। ये धमकी देने वाले लोग ना बिल में घुस जाएंगे, अता पता नहीं लगेगा। गाय खेत में घुसने को लेकर छोटा सा विवाद अब पूरी तरह से जातीय विवाद में बदल चुका है, जहां राजभर और क्षत्रिय समाज के बीच ये छोटा सा झगड़ा हुआ, जिसके बीच में पहले जो राजभर समाज के लोगों पर मुकदमा हो गया। पहले क्षत्रिय समाज पर हुआ, उसके बाद राजभर समाज के लोगों पर हुआ। उसके बाद अरविंद राजभर जी के पहुंचने के बाद जो सुभाषपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने करणी सेना के लोगों पर, करणी सेना पर कुछ विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से अब करणी सेना इस विवाद में कूद चुके और उन्होंने आह्वान किया है कि 15 तारीख को हम छतौना जा रहे हैं, चौबेपुर। इसी पर बातचीत करने के लिए सुभाषपा के हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं। जानेंगे सर, ये जो छोटा सा एक मामला था, जमीनी विवाद या गाय खेत में घुस गई, उसको लेकर ये अब जातीय रंग ले चुका है पूरी तरह। किस तरह देख रहे हैं इसको पूरा? देखिए, वहाँ गाय का मसला नहीं है। मसला वहाँ है कि ये खेत में पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ की डाल जो है दूसरे खेत में लटका हुआ था, और ये जिसके दरवाजे पर ये पेड़ है और जिसके खेत में ये लटका हुआ है, इन्होंने कई बार आवेदन दिया कि आप इस तरह की हरकत ना करिए। सामने वाले ने हरकत किया और इधर से जब कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया गया तो वो अवगत से इनकार करते रहे, हमेशा नज़रअंदाज करें। ये दो समाज का लड़ाई नहीं है, ये दो परिवार का लड़ाई है, और दो परिवार की लड़ाई जिस तरह का हुई है, ये घटना बहुत ही दुखद है और ये इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। इससे सामाजिक द्वेष फैलता है। असामाजिक द्वेष फैलाने वाले लोग अगर वहाँ लगातार सक्रियता बना करके इस तरह की नकारात्मक बातें करेंगे तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पूरी प्रशासन अब सक्रिय हो गई है। आपने देखा होगा कि DGP साहब से जब मुलाकात हुई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की, तो उन्होंने एक SIT का गठन कराया और SIT उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ गठन हुआ और उस उच्च स्तरीय अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि आप मौके पर वास्तविक घटना की जानकारी लेकर के जो दोषी हों, चाहे राजभर पक्ष के हों और चाहे क्षत्रिय पक्ष के हों, जो भी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इसके बाद जब दोनों पक्षों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हमने लगातार आवाज़ उठाया, तो इसमें राजनीति कौन करने लगा? ये राजनीति का तो विषय नहीं था। वहां समस्याओं के निदान का विषय था कि हर व्यक्ति वहां समस्या कोई निदान के लिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई भाला लेकर के, कोई लाठी लेकर के, कोई तलवार लेकर के वहां जब भाजने लगेगा तो स्वाभाविक है कि दूसरे पक्ष के अंदर क्रोध जाएगा। अब क्रोध जब होगा तो वो इनका जवाब देने के लिए आवाज उठाएगा कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और ये तो सामाजिक संगठन के लोगों को सोचना चाहिए कि आपने सामाजिक संगठन बनाया है तो समाज को न्याय दिलाने के लिए बनाया है, ना कि हुड़दंगई करने के लिए, ना कि उग्रवादी बनने के लिए, ना ही समाज में नफरत फैलाने के लिए। और हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जब वहाँ गए तो सारे प्रशासन के लोग सक्रिय थे, दिखाई दिए, और वहाँ यह स्पष्ट कहा गया और पीड़ित परिवार भी संतुष्ट रहा। हमने उसको आर्थिक मुआवजा भी 1 लाख रुपया लोगों को दिया गया। 15-15 हज़ार अस्पताल में जो लोग स्वस्थ होकर घर आए थे उनको भी दिया गया था। और स्पष्ट कहा गया कि किसी भी समाज में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब न्याय की बात है तो चाहे वो पक्ष हो चाहे हमारा पक्ष हो, दोनों न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। और दोनों न्याय के लिए जब आवाज़ उठाए, हमने न्याय का रास्ता बनाया, तो न्याय के रास्ते में फिर दोबारा अगर कोई जाकर वहाँ राजनीति करेगा तो ये वहाँ राजनीति की रोटी सेकने जा रहा है और कुछ नहीं करने जा रहा। अब आप कह रहे हैं कि न्याय की आवाज़ उठाने अरविंद राजभर जी गए थे, लेकिन अब करणी सेना ने आज लाइव आकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और उसके बाद आज तो अभी MP में तो बड़ा प्रदर्शन किया आप लोगों के खिलाफ, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। 15 तारीख का आह्वान किया और पूरे देश के क्षत्रिय समाज को चौबेपुर पहुंचने के लिए आह्वान कर दिया है। देखिए क्या है, किस बात के लिए आह्वान किया है? गलत का साथ देने के लिए, अन्याय के साथ खड़ा होने के लिए। कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं ने वहां पर करणी माता और करणी सेना पर जो माँ बहन की गालियां देने का आरोप है। देखिए, हम करणी सेना और माँ भवानी का सम्मान करते हैं। करणी सेना का जो काम है वो बखूबी ईमानदारी से निभावे। किसी के कहने से सच्चाई छुप नहीं सकती है और किसी के दबाने से सच्चाई छिप नहीं सकती है, न दब सकती है। हम वहाँ वास्तविक घटना एक व्यक्ति से नहीं जाने, पूरे गांव के लोगों ने जब एक ही आवाज में कहा है कि ये व्यक्ति हमको परेशान करता है। एक व्यक्ति अगर पूरे गांव को परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ कौन खड़ा हो रहा है? ये समाज भी तो देख रहा है। गलत के साथ कौन खड़ा हो रहा है? जांच की रिपोर्ट आने तक इनको इंतजार करना चाहिए।
कि हाँ हमारा अगर गलत है तो आप कहो कि हमारा गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप वहाँ आह्वान कर रहे हैं, तो कल के डेट में अगर जाति संघर्ष होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? कोई युद्ध होगा, कोई विवाद होगी, कोई बात होगी तो कौन होगा? हमारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, AI तकनीकी के माध्यम से वीडियो बनाई गई है, उसको बताया जा रहा है कि इसमें करणी सेना को गाली दी जा रही है। और गाली, जब कोई आंदोलन होता है या कोई जुलूस होती है तो उस जुलूस में सारे आपके समर्थक नहीं होते हैं। उसमें कोई सपा का भी एजेंट पहुंच जाता है, कोई कांग्रेस का भी एजेंट पहुंच जाता है, और वहां जाकर के उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई बात कह देता है। बदनाम कौन होता है? जिसका कारवा निकल रहा है। हमारी पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए कि आज से नहीं, हम 24 साल से ये देख रहे हैं, एक प्रशासन का एक व्यक्ति को लाठी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वहीं आप समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, किसी कार्यक्रम बिना धक्का दिए, बिना लाठीचार्ज हुए कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इसमें समाजवादी पार्टी के कुछ हुड़दंग पहुंचे और इस तरह की हुटिंग किए, और हुटिंग करके भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की, बदनाम करने की साजिश रच दिया। तो यानी कि जो अरविंद राजभर जी दिखा रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे कि चौबेपुर बनारस जाम, तो वो जाम उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे आपके समर्थन में? देखिए, वो जिस चौराहे पर उन्होंने रुके थे, उस चौराहे पर भीड़ बहुत थी, कार्यकर्ता भी बहुत थे। अब भीड़ किस भी उस चौराहे पर कौन कौन लोग हैं, हम तो चेहरा लेकर के तो फोटो खींच नहीं रहे हैं कि ये हमारे हैं हमारे हैं। जिन लोगों ने पीला गमछा, आप देखिए वीडियो में, पीला गमछा वाले गाली नहीं दे रहे हैं। एक भी पीला गमछा, जब उसने गाली दिया है किसी ने नारा नहीं लगाया, और खुद कह रहे हैं ये बंद करो। हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज दिया बंद करो। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम स्थानीय जिला अध्यक्ष को अपने बताए हैं कि इस वीडियो में जो गाली दे रहा है, आप सुनिए हमारी बात, जो गाली दे रहा है इसका सत्यापन करिए, इनकी जांच करिए, जो भी ऐसा व्यक्ति सामने आता है पुलिस के हवाले कर दीजिए, इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जब तक ऐसे व्यक्ति ये बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की बातें की जा रही है, कोई किया है, तो ये राजनीति में और समाज में अक्षम्य है। इसकी निंदा करते हैं हम, घोर भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की किसी के साथ, कोई इस तरह की किसी के साथ गाली गलौज ना करे। ये सामाजिक लड़ाई है, समाज में हर व्यक्ति अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और हम संघर्ष में अगर साथ हैं, तो जिन लोगों को हमारा संघर्ष पसंद नहीं आ रहा है, तो वो अगर इस तरह नकारात्मक कोई घटनाक्रम कराना चाह रहे हैं, समाज के साथ खड़े हुए, आप वहां पीड़ित परिवारों से मिले, आर्थिक सहयोग भी दिया, लेकिन आपके ऊपर ही कहा जा रहा है कि जातीय उन्माद फैला रहे हैं कुछ जाति के लोगों को, जाति की राजनीति करने वाले। ये करणी सेना कह रही है, और ये कह रही है कि वो तो कि अरविंद राजभर की सुरक्षा हटाने की और उनको जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो देखिए, ये सब फालतू बकवास बात कर रहे हैं। करणी सेना के लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है, ये फालतू की बात करते हैं। करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, इनको हमारा इतिहास पढ़ना चाहिए। चक्रवर्ती राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर और इनके जितने पूर्वज रहे हैं, ये भारसु क्षत्रिय थे। और भारसु क्षत्रिय जो राजभर और राजपूत की उत्पत्ति है, एक ही जगह से हुई है। राजभर और राजपूत की दोस्ती बहुत पुरानी रही है। विभेद कौन कर रहा है, उनमें नफरत कौन फैला रहा है? आप पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप, देखिए, आरोप तो किसी पे लगा देंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान है, सिद्ध करना बड़ा कठिन है। आप वहां गए थे, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप गए थे, तीर तलवार लेके कौन गया था वहां? तलवार कौन भाज रहा था वहां? गाली गलौज कौन कर रहा था? हुड़दंगई कौन कर रहा था? तब तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम भी तो मांग करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि हमारा, आपने देखा ताकत कि हमारे समाज के लोग कितना लामबंद है, एकजुट है, और एकजुट होकर के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप भी कहो कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक घुसा रहे हैं उसमें। अरविंद राजभर का जाने का वहां उद्देश्य जो था, न्याय था। आपने एक बड़ी बात ये कह दी कि तलवार भाला इस तरह का ये चलन सा हो गया है, और आप सरकार में हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों पर। क्या आप सरकार के मुखिया से, योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, चाहे वो आगरा की घटना हो, वहाँ पे भी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, हो सकता है आपकी राजनीतिक वो हो सकती है, लेकिन किसी नेता को गोली मारने की धमकी वहाँ दी गई थी खुलेआम चैनल पे, माँ बहन की गालियाँ रामजी लाल सुमन पर दी गई थी। अब यहाँ एक घटना हो गई, यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि भाला तलवार और ये सब लेके चले। तो ये जो चल रहा है, ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन करना चाहिए। इसमें जो लोग जो है लाठी डंडे भाला लेकर चले, तो गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करने का काम स्थानीय प्रशासन का है। स्थानीय प्रशासन निरंकुश क्यों होता है? स्थानीय प्रशासन को संरक्षण कौन देता है? अगर स्थानीय प्रशासन निरंकुश नहीं होता तो आज वहाँ युद्ध इस तरह का नहीं होता। बनारस में जिस तरह का कांड चल रहा है उस तरह का नहीं होता। अभी आप देखिए कि यादव परिवार का 4 लड़कों ने मिलकर के दलित परिवार को इटावा में मार दिया। बोलिए किसने बोला उसको? कहिए करणी सेना वालों को जाकर उनको न्याय दिला दे। वहाँ नहीं जाएंगे।
जाति पर अपने बात आती है तो भाला गड़ासा लेके खड़े हो जाएंगे, और दूसरी जाति के साथ अन्याय करना होता है तो कॉलर पकड़ करके गाली गलौज करेंगे। तो ये समाज में इस तरह का नहीं चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम कर रही है, कानून का राज स्थापित करने के लिए काम कर रही है। किसी जाति को जाति से लड़ाने का काम नहीं कर रहे, जाति का जाति से लड़ाने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं, जाति का जाति से लड़ाने का काम राहुल जी कर रहे हैं। जाति से जाति के लड़ाने का काम जितने विपक्षी दल हैं ये जाति से जाति को लड़ा करके अपनी राजनीति कर रहे हैं, और हम सभी जाति को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, हर समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। देख मेरे साथ बहुत सारे यादव ऐसे हैं जो हमारे दल में नहीं रहते, बीमार हैं, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर 5 लाख रुपया देते हैं, 2 लाख रुपया देते हैं, 2.5 लाख रुपया देते हैं, इलाज कराते हैं। हमारा उनसे क्या है? हम तो समाज को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ कोई दरख्वास्त लेके आ रहा है तो हम उसको न्याय देने का काम कर रहे हैं। तो वही है कि कहीं भी प्रदेश में अन्याय अगर जाति धर्म देख करके व्यक्ति खड़ा होता है तो इसका मतलब उसके चश्मे में उसकी फायदा दिखाई देना। अब ये लेकिन ये सवाल ये उठता है कि सरकार आप लोगों की है, आप लोगों को धमकी दी जा रही है, सुरक्षा हटाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि आइएगा अब की बार 15 तारीख को हम आ रहे हैं, पूरे देश से इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जो है यहाँ तक कह दिया गया कि अब आइए 27 का चुनाव आ रहा है, 27 चुनाव की धमकी दी जा रही है कि आइएगा वहाँ पे, अब की दिखाएंगे एक एक सीट पर जो है बताएंगे आपको। देखिए तब ये बातें नहीं, ये सब धमकी, अहंकार, ये गुरूर, ये सब क्या है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके पास बहुत ताकत है तो जाइए ना, कौन रोक रहा है? जाइए ना, जाइए आप जिस तांडव जिस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? स्थानीय प्रशासन आपको इजाज़त देगी वहाँ तो आप जाइए, नहीं देगी तो नहीं जाएंगे। उसमें आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ राजनीति करने जा रहे हैं, आपको राजनीतिक फायदा दिख रही है उसमें। एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर उसका मौत के कगार पर खड़ा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं, और जो प्लास्टर लगा करके हाँ ये कर रहा है, हंस रहा है, उसको आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में राजपूत इतने मजबूत हैं कि आपको एक एक सीट पर मकूल इंडिविजुअली हम आपको जो है एक एक सीट पर जो उसका जवाब देंगे, लड़ने आइएगा। वो खुद ही लड़ लें, काहे दिक्कत है? उन्हें लड़ लें, अपन संगठन से लड़ा दें। किसके दम पर बोल रहे हैं? भाजपा के दम पर? किसके दम पर बोल रहे हैं? उनका अगर संगठन है, इतना समाज के बीच में उनका ताकत है, तो अपने संगठन से लोगों को लड़ा के देख लें, पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब धमकाना समकाना, ये सब किसी से इनको इतना बोलने की, जहाँ पे 0 टॉलरेंस की बात हो रही थी, इतना बोलने की छूट कौन दे रहा है? जहाँ मर्जी वहाँ पर तलवार लेके चले जा रहे हैं, 2 लाख का आह्वान कर देते हैं, अब वहाँ चौबेपुर में पूरे देश के क्षत्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कौन इनको इतनी छूट दे रहा है? देखिए इनको कोई छूट नहीं दे रहा है। अगर ये गलत करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी होगा। कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अगर द्वेष फैलाने काम करेगा, नफरत फैलाने काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो समाज में वास्तविक न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं तो शांतिपूर्वक ढंग से खड़े होकर के न्याय की बात करें। तीर तलवार लेकर के आप हुड़दंगई करेंगे तो चौबेपुर थाने को इसीलिए तो सस्पेंड किया गया है। तलवार लेकर उनके यहाँ जा करके भौकाल बना रहे थे। ये सब भौकाली लोग हैं, भौकाल बना करके सोच रहे हैं कि हम दबा देंगे, आवाज़ दबा देंगे, लड़ाई कमज़ोर कर देंगे। तो ये लड़ाई, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। समाज में हर तबके को, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, राजभर हो, राजपूत, हर वर्ग के साथ ये हमारा भारतीय समाज पार्टी न्याय के लिए खड़ा होता है। हम किसी का चश्मा नहीं लगाते हैं कि ये क्षत्रिय तो उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हम तो कह ही रहे हैं क्षत्रिय गलत हो, हमारा आदमी गलत हो, कार्रवाई करो। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? इनको कोई मना कर रहा है? ये बोले ही हो, लोग नहीं बोलते हैं, बेचारे परेशान हैं। ये सब ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ बोल देते हैं। कुछ बोलने से थोड़ी कुछ होता है। अरे आपको उत्तर प्रदेश में आ करके वहाँ देखें लाठीचार्ज हुआ है ना, मध्य प्रदेश में हुड़दंगई करेंगे, हर जगह आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ नहीं हो पाएगा। भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए, समाज को नफरत से दूर करने के लिए आपको वहाँ जा कर के अमन चैन करिए बात। अपने फेसबुक के माध्यम से जो वीडियो बना करके जारी करते हैं वहाँ अमन चैन की बात करें। किसी को धमकी देने की बात, हम भी मुकदमा लिखवाते हैं धमकी देने के आरोप में कि हम मारने की धमकी दे रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि अब ये इतना हो गया कि अखिलेश यादव को कोई गोली मारने की धमकी देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद राजभर एक जो है भाई पार्टी है, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, सत्ता में है पार्टी, आप सत्ता के साथ हैं, उनको जो है कहा जा रहा है कि धमकी दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आइएगा देख लेंगे, उनकी सुरक्षा हटाने की बात की जा रही है। इतना दम इनको इतना कहाँ से मिल रहा है? ये तो प्रधानमंत्री जी को भी मिलती है।
धमकी तो मुख्यमंत्री को नहीं मिलती है, देखा अच्छा, नहीं आप एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार एक पार्टी के जो है कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते आप इसको कैसे देखते हैं जो इस तरह की धमकी मिल रही है? ये धमकी देने वाले लोग ना बिल में घुस जाएंगे, अता पता नहीं लगेगा। चेहरा वा सामने आने दीजिए। धमकी दें, कोई खुलेआम कहे कि धमकी हम दे रहे हैं, मार देंगे। आज धमकी दें, कल घेरा के थाने बंद हो जाएंगे। आज धमकी दें, कल घेरा के थाने बंद करा देंगे। एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टर लगा करके लेट करके मीडिया से बतिया रहा और एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर सांस ले रहा। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें घुस गए थे, उनका हाथ हो सकता है, ऐसा है क्या कि मतलब आपकी जो है आपकी रैली होती है, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में भी घुस जाते हैं? हाँ, ये हमारे देखिए अभी ट्विटर पर भी आप चलाइएगा ना, सबसे ज्यादा गाली कोई देगा तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता देंगे। अभी चलाइए चैनल, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1000 गाली ये देंगे। तकलीफ उनको इसी बात की है कि ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर बोल क्यों रहे हैं, ये खामोश क्यों नहीं रहते हैं। ये पीडीए की लड़ाई जो हाँ समाजवादी पार्टी बोलती है, पहला दावेदार अहिर की लड़ाई जो लड़ती है, ये कभी अति पिछड़े अति दलित समाज के साथ अन्याय होता है तो वहाँ जाते हैं। आप बताइए कि अखिलेश जी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पीडीए का हिस्सा है ना वो समाज जहाँ पीड़ित है, किसको भेजे वो किसको भेज रहे हैं? उनका प्रतिनिधिमंडल हर जगह चला जाता है। अब जैसे अब आपसे बात की जाए कि एक कौशाम्बी में घटना हुई, सुल्तानपुर में एक हत्या हो गई, यानी कि मतलब जो अदर राजभर से अलग भी आपका क्या आप लोगों की तरफ से कोई? हम हर जगह जाते हैं। अभी हम निषाद के यहाँ गए थे, प्रजापति के यहाँ गए थे, गोंड के यहाँ गए थे, पाल के यहाँ गए थे, दलित के यहाँ गए थे, छत्री के यहाँ गए थे, कहाँ नहीं जाते हैं? आप देखते नहीं है इसका मतलब। देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। हम वो नहीं कि वो जाति हमारा है वो हमारा जाति नहीं, हम उसके यहाँ नहीं जाएं, हम जाते सब जगह हैं। आपकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है। जिम्मेदारी इसीलिए तो सबका हुआ, अखिलेश जी की जिम्मेदारी इसका मतलब नहीं है। आप सत्ता में है तो आपकी जिम्मेदारी, आप तो कुछ ना कुछ वो तो सिर्फ जाएंगे विपक्ष के नाते जाएंगे। तो सत्ता के साथ साथ हमें सरकार की योजनाओं का भी काम है। अखिलेश जी को कौन सा योजना का काम है? वो तो चुप मार के ट्विटर पर बैठे हुए हैं, ऑफिस में एसी में बैठे हैं और जगते हैं तो चट्टे 4 लाइन लिख देते हैं और लिख करके फिर सो जाते हैं। फिर देखते हैं अरे क्या हुआ इस पे, क्या बोला था, क्या चल रहा है इस पे जरा देखो तो 4 ठो उनके अगल बगल घूमते हैं, बता दें अच्छा ही चल रहा है, ठीक है चलो 2 दिन बाद कुछ और लिख देंगे। तो ये एसी में बैठ करके ट्विटर पर लिख करके ये पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं।